व्याख्यान सुनने जा रहे हैं और आज हमारा विषय है जन जन में राम। तो अब मैं वेदांत जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो आरंभ कर आप सब कर लीजिए कैसे करें। वर्णानाम् अर्थसंधानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थिताम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिर्परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलं। प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वो चमत्कार का नहीं बल्कि आचार का विषय है, आचरण में उतारने योग्य। इसलिए हमने आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सीख लिया, मछलियों की तरह नदी में तैरना सीख लिया, लेकिन धरती पे इंसान बन के रहना वो प्रभु राम का चरित्र ही हमें सिखाया। वो चरित्र ऐसा है कि जिसकी यशस चंद्रिका ने संपूर्ण विश्व को आलोकित किया है। वह चरित्र ऐसा है कि जिसने एक शिला को भी जीवंत करके ताड़ दिया। वह चरित्र एकमात्र ऐसा है कि जिसने दशानन के अहंकार का ग्रास किया है। तो उन प्रभु राम का जो इतना मंगलमय तथा पावनमय चरित्र है, तो ऐसा जिसका व्यक्तित्व है, क्या वो साधारण हो सकता है? नहीं। अब भगवान के नित्यावतार का कारण भी बड़ा रहस्यमयी। कैसे? तो भगवान धरती पर समय समय पे आते हैं। अच्छा, ब्रह्मदेव का कार्य क्या है? रचना करना। शिव का कार्य है संहार करना। और श्री भगवान का कार्य क्या है? नारायण का कार्य है पालन करना, जगत का पालन पोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही समय समय पे पृथ्वी पे अवतार लेते हैं। तो कभी माँ कौशल्या का प्रेम प्राप्त किया राम बनके, कभी कृष्ण बनके माँ यशोदा का स्नेह प्राप्त किया, तो कभी कपिल देव बनके माँ देवहूति का सानिध्य। तो प्रभु राम ने विवाह किया, कुटुंब तथा परिवार आदि का पालन पोषण किया, और भगवान ने इन सब चीजों का सर्वप्रथम स्वयं अनुभव किया। वैसे तो भगवान को अनुभव की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर संदेश के तौर पे कहें तो भगवान ने सबसे पहले स्वयं इन सब चीजों का अनुभव किया, तब जाकर वो खुद माँ की गोद में पले, तब जाकर पालनहार गए। अब भगवान धरती पर आए तो दूसरा विषय क्या हुआ? भगवान माया के बीच रहे। खैर वो तो मायापति हैं, लेकिन संदेश के तौर पे भगवान माया के बीच रहे। माया के बीच रहते हुए भी उन्होंने अपने ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। माया के बीच रहते, और उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि माया के बीच रहते हुए भी, माया के मध्य रहते हुए जिसने उस माया को पचा लिया वो नारायण है। वो नारायण है। और जो नहीं पचा पाया उसके लिए भी भगवान कहते हैं जो
नहीं पहुंचा पाया, उसके लिए भी भगवान कहते हैं कि जो इस माया को सहन नहीं कर पाता, जैसे एक प्रसंग के उदाहरण स्वरूप रावण मृग बने हुए मारीच को भेजता है, राम की दृष्टि पड़ी उस पर, राम उसके पीछे दौड़े और तब तक में सोने में सीता माता का हरण हो जाता। तो इसको अगर एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो आत्मा रूपी राम की दृष्टि मृग रूपी माया पे पड़ी, आत्मा रूपी राम की दृष्टि मृग रूपी माया पे पड़ी, तभी विवेक तथा शांति रूपी सीता का हरण, जो माया को सहन नहीं कर। अब श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, इसीलिए प्रभु राम का चरित्र अत्यंत अद्वितीय है, इसीलिए है जन जन के राम। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अब हर एक में राम जगे, फिर सरयू की नीर बहे वो कनक भवन का धाम जगे, अब हर एक में राम जगे। जहां कहीं भी दृष्टि पड़े विध्वंस वहीं पे दिखता है, जहां कहीं भी दृष्टि पड़े विध्वंस वहीं पे दिखता है। यदि कृष्ण उपस्थित है पथ पे तो कंस वहीं पे दिखता है, यदि कृष्ण उपस्थित है पथ पे तो कंस वहीं पे दिखता है। इसलिए क्या संस्कृति है लुप्त हुई या नैतिकता है गुप्त हुई? अब इन सब की पुनरावृत्ति के ही लिए नया सा नाम जगे, अब हर एक में राम जगे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी में अपार बल, ठीक है, सेवक में इतना बल तो उनके स्वामी में कितना बल होगा। तो जयंत प्रसंग के उदाहरण से लेते हैं। जयंत ने सीता माता के चरणों में चंचू का प्रहार किया, अब चोंच मारी तो प्रभु राम ने उसके पीछे सीख छोड़ दी जो एक बाण के तुल्य था। प्रभु ने उसके पीछे एक सीख छोड़ी जो एक बाण के तुल्य था। त्रैलोक्य में दौड़ गया, जब कहीं भी उसको कोई रास्ता नहीं मिला तब जाकर प्रभु के पास आता है, कहता है हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। वो परीक्षार्थ प्रभु के पास आया था, सीता माता के चरणों में चंचू का प्रहार किया। प्रभु ने पूछा क्या देखा? कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आप अतुलित बल धाम, और वही श्री हनुमान जी भी अतुलित बल धाम है। पर यदि प्रभु की महिमा का, प्रभु के बल का वर्णन करें तो श्री राम भी इस प्रमाण से ये सिद्ध होता है, श्री रामचंद्र भगवान भी अतुलित बल धाम है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। अब विषय आया कि माया के चक्र में जीव पड़ गया, तो अब माया का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा तो शांति का हरण हो गया, शांति चली गई, विवेक चला गया। तो उस शांति और विवेक का पुनरोद्गम भी हो सकता है। कैसे होगा? तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं, शांति मिच्छसि चेत पार्थ राम नाम सदा जप। यदि फिर से उस शांति का पुनरोद्गम चाहते हो तो राम नाम का जाप करो, यही निष्कर्ष है। अब यहां पर देखिए श्री कृष्ण के मनोभाव, सोचते हैं कि मैंने सोचा मेरी मुरली पर्याप्त है। भगवान कृष्ण के मनोभाव, मैंने सोचा मेरी मुरली पर्याप्त है, मेरी मुरली से काम चल जाएगा। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? मुरली से गोपियां तो मोहित हो गई, मुरली से केवल गोपियां मोहित हुई, और जरासंध और कंस जैसे धृष्ट बुद्धियों को कोई अंतर नहीं पड़ा। इसीलिए तब भगवान खिन्न होकर 9वें अध्याय में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्, कि अब अगर इसको समझे गूढ़ता से तो भगवान कह रहे हैं अब इन धृष्ट बुद्धियों की बुद्धि ऐसे शुद्ध नहीं होगी, अब शस्त्र धारण करना पड़ेगा। इसीलिए तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश करते हैं कि जो मैंने किया मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। इसीलिए हे कौन्तेय उठा गांडीव तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, रण के लिए तैयार हो जाओ।
और यहाँ पर श्री कृष्ण ने राम जी की थ्योरी अपनाई कि जब अधर्म की बहुत वृद्धि हुई तब रावण के भी नाभि में तीर भेद देने के लिए श्री राम ने धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति गुंजन सुखदायक। इसीलिए यदि कृष्ण मुरलीधर हैं तो चक्रपाणि भी है, यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कोदंडधारी भी है। संत ने कहा है कि झुकना जरूरी है लेकिन परिस्थितियों के अनुसार झुके। विनम्रता आवश्यक है, कायरता नहीं। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। मैनेजमेंट शुड हैव एन इंपॉर्टेंस इन वंस लाइफ। मैनेजमेंट परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थिति मनुष्य को भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके, परिस्थितियों को वो समझ सकता है। परिस्थितियों के अनुसार झुकना, विनम्रता आदि क्रिया करना आवश्यक है। अब मैनेजमेंट कैसा? तो प्रभु श्री हनुमान जी जैसा मैनेजमेंट, प्रभु श्री हनुमान जी जैसा होना चाहिए। कैसे? तो अशोक वाटिका में मां जानकी के पास आते हैं तो बालकाकार होकर, बालक के आकार का धारण करके स्वरूप आते, छोटा। लेकिन बालकाकार से भूधराकार तब हुए जब मां को संशय हुआ। कनक भूधराकार शरीरा, पर्वताकार हुए जब संशय हुआ। और तब भी मां ने नीचे आने के लिए कहा। जानकी माता पूछती है, सीता जी पूछती हैं कि पहले नहीं बताया इतने बड़े हो सकते थे। श्री हनुमान जी बड़ी सरलता और सुंदरता से उत्तर देते हैं कि मां, राघव सरकार की कृपा पड़ी तो मैं खड़ा हो गया, मां तुम्हारी दृष्टि पड़ी मैं बड़ा। ये मैनेजमेंट। अब प्रभु राम से एक और संदेश क्या मिला? सामाजिक समरसता, समरस हो जाए, एक समान। अब इसका उदाहरण हम ले सकते हैं शबरी प्रसंग से कि प्रभु राम जाति के नहीं भाव के भूखे हैं। बल्कि श्री राम ने ये नहीं देखा शबरी एक ब्रह्माणी थी या फिर भीलनी थी। अरे शबरी ने जूठे बेर भगवान के सामने परोसे, लेकिन प्रभु राम ने उन जूठे बेरों को ग्रहण नहीं किया। गूढ़ता से विचार करें तो प्रभु राम ने उस प्रेम को ग्रहण किया, उस श्रद्धा को ग्रहण किया। तो ये प्रभु राम से सीखने वाली बात है। फिर हरि अनंत हरि कथा अनंत, काई सुनहि बहुविधि सब संता। इसीलिए श्री राम पूजनीय है। राम सृष्टा भी हैं, राम सृष्टि भी हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। राम सृष्टा भी हैं, राम सृष्टि भी हैं, राम दृष्टा भी हैं, राम दृष्टि भी हैं। राम मनहर भी हैं और मनस्वी भी हैं, राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं। राम मनहर भी हैं और मनस्वी भी हैं, राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं। राम गृहस्थ हैं, राम है संत भी। राम गृहस्थ हैं, राम है संत भी। राम आरंभ है, राम है अंत भी। राम गृहस्थ हैं, राम है संत भी। राम आरंभ है, राम है अंत भी। राम मानस भी हैं, राम गीता भी हैं। अरे राम मानस भी हैं, राम गीता भी हैं। राम है राम भी, राम सीता भी। श्री राम राष्ट्र भक्त भी हैं कि जिन्होंने जीती हुई परमेश्वरीशाली स्वर्णमयी लंका को तुच्छ तृण के समान त्याग दिया, 2 सेकंड नहीं लगा। क्यों? अवध की माटी बुला रही थी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् विगरीयसी। माता और मातृभूमि, इन 2 रत्नों को जीवन में कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। बहुत अनमोल, माता और मातृभूमि। ये है हमारा धनाढ्य सनातन, और ये है हमारे धनाढ्य सनातन की पवित्र संस्कृति कि पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं।
पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं, वो तलवार जो रण में बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई। और प्रभु राम रण के मध्य में भी अपनी सारी वानर सेना से यही कहते हैं कि समस्त सेना सुनो, आज मेरे लिए मत लड़ना, आज युद्ध मेरे लिए मत करना, युद्ध उस अवसर के लिए करना, उस दिन के लिए करना कि जब भारतवर्ष में किसी स्त्री पे कोई कालनेमी हाथ डालने से पहले तुम्हारा नाम सुन के थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए युद्ध करना, युद्ध मेरे लिए मत करना, बल्कि युद्ध करना तो उस मर्यादा की रक्षा के लिए करना। ऐ शक्ति के भंडार तू अंतर हृदय विश्वास रच, ऐ शक्ति के भंडार तू अंतर हृदय विश्वास रच, उन धड़कनों के साथ रग रग में नया इतिहास रच। यह भाग्य तेरे साथ है, तुम बेधड़क राहों चलो, चट्टान हो आकाश हो विकराल से डरना नहीं, कटते हुए भी शीश को नीचे कभी करना नहीं, कटते हुए भी शीश को नीचे कभी करना नहीं। और साहसी बन, साहसों का अंत तेरा अंत है, साहसी बन, साहसों का अंत तेरा अंत है, जो कर्म की पूजा करे वो ही सदा बलवंत है। अरे यह भाग्य तेरे साथ है, तुम बेधड़क राहों चलो, और इस रण में जीत के ही लौटना, वरना नहीं, कटते हुए भी शीश को नीचे कभी करना नहीं, कटते हुए भी शीश को नीचे कभी करना नहीं। प्रभु राम यही उपदेश करते हैं। और उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभु राम को, उन पुरुषोत्तम को यही वचन कहता रहा कि शीश बुराई के 10 हैं, शीश बुराई के 10 हैं, और शस्त्र सभी अब बेबस हैं। ओ धनुर्धर अब क्या शंका, मार दे रावण जीत के। और इसीलिए इतिहास हमारा साक्षी रहा है कि पुण्य भूमि भारत की गाथा सहस्रों वर्षों के कठोर संघर्ष, कठोर तप, कठोर बलिदान की गौरव गाथा है। कि बलिदान सदा उन वीरों का, अंतर लग दे उन तीरों का, बलिदान रहा है प्रखर सनातन, रक्त भरे उन वीरों का। और इस पवित्र संस्कृति के उपदेशक हमारे प्रभु राम हैं, उनके बारे में और सहस्त्रों शेष भी जब वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं तो एक तुच्छ सा दास हूं, जिनमें नहीं दंभ ना आवेश है, जिनको नित्य भजने से भागते कलेश हैं, वो मायापति रमेश हैं, अखिल जगत नरेश हैं, सम्मान तथा मर्यादा उनके सिद्धांत हैं, वे ही वेदस्य हैं और वे ही वेदांत हैं, वो हैं राज राजेश जिन्हें जपते महेश हैं, सूर्य कुल के वो दिनेश हैं, पर ब्रह्म वो परेश हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्य। श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मदम यद रामायणे कुचिदन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल माता। माना बहुत सारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, जो पृथक पृथक मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा रचित है, लेकिन यह जो श्री रामचरितमानस है, यह राष्ट्र कल्याण का सूत्र है। क्योंकि श्री तुलसीदास जी ने इसमें जो भी विषय डाले हैं, ये सारे विषय मानव कल्याण के सूत्र के आधार पर डाले गए। संत भविष्य दृष्टा होते हैं, उन्होंने भविष्य को अपनी दृष्टि में, अपनी मति में धारण करके, और भविष्य के तौर पे, जैसे याज्ञवल्क्य जैसे भरद्वाज जी का प्रश्न, राम कौन है? वो राम है कि जो जिन्हें महेश्वर जपा करते हैं, कि वो असली राम है कि जो दशरथ नंदन है, या वो राम है जो घट घट में है? तो श्री तुलसीदास जी को पता था इस प्रकार के प्रश्न भविष्य काल में समाज में उठेंगे, इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने उस विषय को संदर्भित करके ये प्रसंग डाला कि जो अत्यंत कल्याणकारी है आज मानव समाज के लिए। इसीलिए राष्ट्र कल्याण का सूत्र, यह
रामचरितमानस है। अब इस पवित्र संस्कृति के उपदेशक तथा श्री रामचरितमानस के जो रोम रोम में व्याप्त है, उन श्री रामचंद्र जी ने हमें और क्या सिखाया? भ्रातृधर्म। भ्रातृधर्म कैसा? उदाहरण स्वरूप श्री भरत जी आते हैं श्री रामचंद्र जी महाराज के पास सारे कुटुंब सहित और विनती करते हैं जाने के लिए, प्रभु अवध लौट जाइए। नहीं मानते, वहीं उस रात विश्राम किए। सोचते हैं कि वशिष्ठ जी को बोलना पड़ेगा, वशिष्ठ जी को बोलेंगे तो शायद मान जाए, वो श्री राम जी से कह दें। लेकिन तब पता चला वशिष्ठ जी तो अपनी ही धुन में है कि न सही चाहता हूं, न गलत चाहता हूं, न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। तुम्हारी हंसी में भी मेरी हंसी है, तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता। अब क्या करें? बहुत समझाया, लेकिन श्री राम जी अपने वचन पे अटल थे, दृढ़ थे। अब कहा कोई बात नहीं। भरत जी ने कहा मुझे मंजूर है कि मैं आपका चेहरा न देखूं, मगर यह विरह और गहरा न देखूं। मुझे मंजूर है मैं आपका चेहरा न देखूं, मगर यह विरह और गहरा न देखूं कि अगर भाग्य में है असंभव ये घड़ियां तो कुछ वर्ष सपना सुनहरा न देखूं। अगर भाग्य में है असंभव ये घड़ियां तो कुछ वर्ष सपना सुनहरा न देखूं। सरियों की नहरों की सुनसान लहरों की आवाज और मार्ग महरा न देखूं। और वेदांत तक नीति करके थकेंगे पर रघुवर को जंगल में ठहरा न देखूं। रघुवर को जंगल में ठहरा न देखूं। जाकर नंदग्राम में निवास करते हैं, अवध में सिंहासन पे पादुका को स्थापित करके। अच्छा, भरत जी एक तरफ वनवासी का जीवन भी जी रहे थे, दूसरी तरफ राज्य भी संभाल रहे थे। तो राम तो वन में रह के वनवासी हुए, लेकिन यहां पर विचार करने का विषय है कि श्री भरत जी जैसा भाई कहीं नहीं। लोग संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन राम वन में थे, भरत जी ने कहा मैं भी वन में जाऊंगा। ये दुखों का बंटवारा कर रहे हैं भरत जी जैसा। और इसीलिए यह श्री भरत जी की कथा, ये श्री रामचंद्र जी की पावनमयी कथा, मंगलमयी कथा, कि जब तक हर एक सनातनी इस पृथ्वी पे जीवित है, यह पावनमयी तथा मंगलमयी समाज को संदेश पर दिया कथा चलती रहेगी। अच्छा, सनातनी से याद आया, अभी विषय उठा। एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया, ये सनातन क्या है? सनातन धर्म का थोड़ा उसकी व्याख्या करें। सनातन धर्म क्या है, क्या प्रमाण क्या है कि सनातन धर्म है? पहले तो यही पूछा क्या है, तो मैंने बहुत विचार किया। उसके बाद मैंने उनको कहा कि जिसका न आदि है और न अंत है, वो है सनातन। वो तृप्त नहीं हुई। फिर मैंने कहा अच्छा, तो साइंटिफिक रीजन देने पड़ेंगे। कहा कि आज यूएसए विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, तो उसकी शक्ति का उद्भव कहां से हुआ? जब 1945 में अमेरिका देश ने एटम बम का विस्फोट किया था, और उस एटम बम को करने वाला जो उसका आर्किटेक्ट था, क्या नाम था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हाँ, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस दृश्य को देखने के बाद, उसने उसके बाद अपनी एक लेख में लिखा कि मैं जो यह
देख रहा हूँ, इसे देखते हुए मुझे गीता का वह श्लोक याद आ रहा है कि जब भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब समस्त सूर्यों के रूप में मैं उगता हूं तो वो संहार भी मैं हूं और सृष्टि का सृजन भी मैं हूं, प्रलय भी मैं हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। हे अर्जुन, सुन यह अटल सत्य, ये ब्रह्म तत्व का गुप्त तथ्य कि पवन गगन मन धरा अनल है मेरी प्रकृति जड़ भूतल। मैं ही हूं वो भूतकाल, पटपीत वस्त्र धर कंठमाल, मैं रस हूं, मैं ही हूं अभेद, वेदों में हूं मैं सामवेद, पुरुषों में हूं पुरुषत्व तत्व, चैतन्य ब्रह्म पर ब्रह्म गत्व, मधुमंद गंध आनंद कंद, द्वापर में हूं यदुवंश चंद, दिनकर प्रचंड मैं हूं अखंड करता हूं नष्ट खंड का, तल पृथ्वी पे मैं हूं पवित्र और है मेरी लीला विचित्र, उन तपस्वियों का मैं तप हूं, तुलसी की माला में जप हूं, उन बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, साधकों की मैं सिद्धि हूं, बलवानों में आसक्ति हूं मैं, भक्ति हूं मैं शक्ति हूं, उन निर्बलितों का मैं बल हूं, यमुना तट का मैं जल हूं, मैं ही हूं द्रुत उग्र अग्न और मैं ही हूं पर ब्रह्ममग्न, समय समय पर आकर मैं पृथ्वी का ताप मिटाता हूं और रणभूमि पे कृष्ण कभी पल में रघुवर बन जाता हूं, यदि मैं कहलाता जगतपाल विकराल काल हूं, काल का अंगुरी पे फेरा चक्र जबी फट गया भाल शिशुपाल का, संसार सार मैं ओमकार विश्वावतार नारायण हूं, मैं संपूर्ण महाभारत, मैं राम रूप रामायण हूं, लय विलय प्रलय ब्रह्मांड पटल, मैं धर्म तत्व हूं सत्य अटल, मैं ही लक्ष्मीकांत हूं, वेद से ब्रह्म वेदांत। तो ये है हमारा सनातन। और प्रमाण चाहिए तो और प्रमाण दिया, कहा कि महीने में एक साल में 2 महीने ऐसे आते हैं 31 के, 2 31 के महीने हैं ना, जुलाई और अगस्त। जूलियस सीजर नाम का एक राजा था, उस पे बन गया जुलाई, और अगस्टस नाम का एक राजा था, उस पे बन गया अगस्त। तो जूलियस सीजर ने कहा नहीं, मेरा जो होगा बड़ा होगा, 31 का होगा मेरा। अगस्टस ने कहा नहीं, मेरा भी बड़ा होगा, क्यों मेरा क्यों छोटा है। तो वहां पर अब इससे ये सिद्ध होता है कि जो वहां की परंपरा होगी वो बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हो, वहां पर बड़ा दिखाने का प्रयास हो रहा है, माना। लेकिन इन प्रकार के अन्यान्य पंथों में तो कर्म करने के लिए महान बनने की प्रधानता है, लेकिन मैं आज कहता हूं कि जिस धर्म में महान बनने के लिए कर्म करने की प्रधानता हो वो है हमारा सनातन धर्म। और कुछ संशय है तो यह है हमारा सनातन धर्म, यह है हमारे सनातन धर्म की संस्कृति। अच्छा, मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो संस्कृति की बात उठती है, मैं हर जगह यही बात कहता हूं कि संस्कृति को यदि बचाना है तो पहले संस्कृत को बचाना है, क्योंकि संस्कृति जो है ना, संस्कृत पे ही आधारित है। संस्कृत क्या है कि जैसे व्यक्ति तिरस्कार से तिरस्कृत हो जाता है, पुरस्कार से पुरस्कृत हो जाता है, नमस्कार से नमस्कृत हो जाता है, वैसे ही अपने स्व संस्कार से संस्कृत हो जाता है। संस्कृत भूषण सम्मान नामक कार्यक्रम में मैंने सर्व विद्वज्जनों के समक्षतम यह विचार प्रकट किया कि इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में यह लिखितां संस्कृतिं ज्ञात्वा जना तस्मै नमस्कारं कुर्वन्ति, कि इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में जिसकी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं, बस आचरण जान लेने से, उस धर्म की संस्कृति जान लेने से, आचार विचार जान लेने से एक व्यक्ति विशेष उसको प्रणाम करने पे मजबूर हो जाता है। यह है हमारा सनातन धर्म और यह है संस्कृत का प्रकट स्वरूप। और यदि हमने इसी सुप्रतिष्ठित गौरव की पुनर्स्थापना की, इसी सुप्रतिष्ठित गौरव की यदि हमने पुनर्स्थापना की, तो मैं सत्य कहता हूं कि अब इसी अधुनातन से एक नए सनातन का निर्माण हो जाए। और यह सत्य है। सत्य क्या है?
नित्य सभी के हृदय पटल में क्षुब्ध कोप की दाह रहेगी। नित्य सभी के हृदय पटल में क्षुब्ध कोप की दाह रहेगी और मेरे भारत के लुप्त सत्य से गत होने की चाह रहेगी। मेरे भारत के लुप्त सत्य से गत होने की चाह रहेगी और सदा सदा के लिए निरंतर नित्य धर्म का समर रहोगे। हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे। हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे। और इतिहास कहे कल के दिनकर में धर्म चक्र का भ्रमर रहोगे। इतिहास कहे कल के दिनकर में धर्म चक्र का भ्रमर रहोगे। हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे। हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे। इसीलिए सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदा श्रितः। सत्य ही व्याप्त होना चाहिए और न च अनृतादहि विद्यते। सबसे बड़ा विष झूठ है। झूठ से बड़ा कोई विष इस धरा पे नहीं। इसीलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में वाक्य पुष्पांजलि इस प्रकार सप्रेम भाव से समर्पित। जय श्री सीताराम।